नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम विभिन्न स्नातक के छात्रों, बीए प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, एमए के पाठ्यक्रम हो या फिर सेट या नेट के जितने भी छात्र हैं उनके लिए हम वीडियो लाते जा रहे हैं। उनके सिलेबस के आधार पर हमने बहुत से ऐसे वीडियो आपके समझ हमारे चैनल में अपलोड किए हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। उसी को ध्यान पे रखते हुए जो हमारे पास है अभी बीए द्वितीय वर्ष, जो स्नातक के द्वितीय वर्ष के छात्र हैं उनके सिलेबस में दिया हुआ है हिंदी की व्यवहारिक या व्याकरणिक कोटियाँ, जिनमें दिया हुआ है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समास, संधि एवं संक्षिप्तियाँ तथा अनुवाद व्यवहार। ये साधारण सी चीज़ें हैं जो आपको पता होगा, लेकिन उसको विस्तृत जानकारी लेके हम आपके समक्ष आज इसको लाने वाले हैं। तो देखते हैं हिंदी की व्याकरणिक कोटियाँ। तो सबसे पहले मित्रों, जानने से पहले देखते हैं कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण क्या है मित्रों? व्याकरण वह विधा है जो भाषा का शुद्ध उच्चारण करना तथा शुद्ध लिखना सिखलाती है। व्याकरण क्या करती है? हमें किस तरीके से लिखना है, सही चीज़ें क्या है, वो क्या है वही तो सिखाती है ना। व्याकरण क्या है? हमको शब्दों को, भाषाओं को शुद्ध करना, उसका उच्चारण सही तरीके से करना और लिखना, दोनों हमको व्याकरण ही सिखाती है। तो व्याकरण में हमको सबसे पहले सिलेबस में क्या दिया गया है मित्रों? संज्ञा। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब जानने से पहले मित्रों हमको क्या जानना है? सर्वप्रथम सबसे पहले हम देखते हैं विकारी तथा अविकारी। है देखिए, हम सबसे पहले मित्रों विकारी क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जिनके रूपों में क्या है? जिनके रूपों में परिवर्तन होते रहता है। और अविकारी इसके जस्ट अपोजिट होंगे मित्रों। जैसे इनके रूपों में परिवर्तन हो रहा है तो इनके में रूपों में क्या है? कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक अगर क्लियर हुआ मित्रों तो आपका दूसरा ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो विकारी कौन से शब्द हैं? वे शब्द हैं जिनके रूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि इसके उदाहरण देखिए। उदाहरण में बताया गया है, लड़की ने फल तोड़ा। लड़की ने फल तोड़ा। तो इनके रूपों में और क्या परिवर्तन हो सकते हैं? लड़कियों ने फल तोड़ा। लड़कियों ने फल तोड़ा। हो गया ना इसके रूपों में परिवर्तन? लड़की, यहाँ पे लड़कियों। तो ये क्या है? विकारी। विकारी वे शब्द होते हैं जिनके रूपों में परिवर्तन होता है मित्रों। तो विकारी के अंतर्गत कौन कौन से आ सकते हैं? चलिए हम देखते हैं। विकारी के अंतर्गत ही आते हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, जितने भी हैं, क्रिया विशेषण, ये सारे क्या होते हैं? आपके विकारी में ही आते हैं मित्रों। तो इनमें सबसे पहले क्या है? संज्ञा। दूसरा क्या है? सर्वनाम। तीसरा क्या है मित्रों? विशेषण। और चौथा है क्रिया। विकारी के कितने प्रकार हैं मित्रों? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। इनका सभी का एक एक करके हम अध्ययन करने वाले हैं कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है। तो सबसे पहले हम चलती भाषा में, बोलचाल भाषाओं में हम जल्दी से इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं कि संज्ञा क्या है। आप जानते हैं मित्रों, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। ये सभी को पता होगा मित्रों। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे राहुल जाता है। ये आपके संज्ञा में हम क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव के नाम को हम संज्ञा कहेंगे मित्रों। ये संज्ञा हो गया। तो जो संज्ञा के स्थान पे, संज्ञा के क्या? वह जाता है, वह जाता है। तो ये क्या है? वह क्या हो गया? सर्वनाम मित्रों। कि जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वो क्या है? विशेषण कहलाता है। और क्रिया जिसमें किसी कार्य का होना बताया जाए वो क्रिया है। एकदम साधारण से शब्दों में है मित्रों, विशेष संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे।
सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है वैसे बहुत से शब्द हैं, वह, तुम, वे, मेरे, सब जो जितने भी हैं वो संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किए जाएंगे उसे हम सर्वनाम कहेंगे। विशेषण, विशेषण का अर्थ है विशेषता बतलाना। जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है हम कहेंगे इसे विशेषण। क्रिया, जिन वाक्य में किसी कार्य का होना बताया जाए, जैसे मित्रों सीता गाती है, सीता गाना गाती है, तो सीता क्या कर रही, कुछ कार्य कर रही है गाना गाने का, तो जहाँ किसी कार्य का होना बताया जाए वहाँ क्रिया होता है। तो चलिए इसे पूर्ण रूप से इसके अंदर से हम इसका अध्ययन करेंगे मित्रों। हमने अभी देखा है विकारी जिनके रूपों में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। उनके 4 प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी जिनके रूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो सबसे पहले हम मित्रों जितने विकारी हैं उन सब का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम अविकारी शब्दों का अध्ययन करते हैं। चलिए तो हम विकारी के सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे मित्रों, संज्ञा। तो जैसे हमने जाना किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहेंगे मित्रों, संज्ञा कहेंगे। चलिए हम देखते हैं कि संज्ञा इसमें स्नातक के आधार पर कितने प्रकारों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले इसमें बताया गया व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, इस संज्ञा को आप समझ लीजिएगा मित्रों, जाति। तीसरा है भाववाचक, ये जितने भी अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनके लिए है मित्रों। बाकी तो संज्ञा तो 5 प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन ये हमारे स्नातक के आधार पे, स्नातक के पाठ्यक्रम के आधार पे है, क्योंकि उसमें बहुत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सभी का छोटे छोटे रूप में सरल भाषाओं में उसका व्याख्यान करना है। तो हम देखते हैं जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक इसके शीर्षक में ही इसका परिभाषाएं छुपे हुए होते हैं मित्रों। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा तो क्या होता है, जिसमें किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहेंगे हम, व्यक्तिवाचक कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा, जैसे इसमें किसी जाति का बोध होता है, जिन शब्दों में किसी एक ही जाति की वस्तुओं का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे मित्रों, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। भाववाचक संज्ञा, भाव जिनमें कुछ भाव, जैसे सुंदर तो एक भाव है, रोना एक भाव है, मित्रता एक भाव है, सच्चाई, तो जिनमें क्या है मित्रों, जिन शब्दों में किसी वस्तु के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे मित्रों, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। कि उसमें किसी भाव छुपा हुआ है, जैसे सच्चाई का भाव, सुंदरता का भाव, मित्रता का भाव। चलिए एक बार और देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें जिन शब्दों में किसी एक वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों में किसी एक ही जाति की वस्तुओं का बोध होता है, जैसे इसमें देख लेते हैं हम, उदाहरण है नदी, पर्वत, ग्राम इत्यादि। भाववाचक में क्या है मित्रों, बताई थी कि कोई भाव हो, उसमें मित्रता का, सच्चाई का, उदारता का कोई भाव छिपा हो, चाहे गुण, दोष या दशा, सब ये भाव होते हैं। तो ये तीनों प्रकार के हो गए आपके सर्वनाम। तो विकारी के सबसे पहले हमने प्रकारों में देखा है संज्ञा, दूसरा क्या था मित्रों, सर्वनाम। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा तो हम जान लिए, व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान या भाव किसी का नाम है, उनके स्थानों पे प्रयोग किए जाने वाले हम शब्दों को क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउन, संज्ञा होता है आपका नाउन। तो देखते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहेंगे मित्रों, हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम आज यहाँ नहीं आएगा, वह नागपुर चला गया है, तो उसके स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, वह आज नहीं आएगा क्योंकि वह नागपुर चला गया है। तो वह क्या है मित्रों, सर्वनाम है।
तो चलो हम देखते हैं सर्वनाम के भेद देखते हैं मित्रों। हमने यहाँ साइड में लिख देते हैं मित्रों, क्या देखा है, संज्ञा। इसके प्रकार देखे हैं, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक। ये वीडियो एंड करने से पहले हम एक बार रिवाइज जरूर करेंगे मित्रों, जिससे पता चले कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये है भाववाचक। तीनों को हम अध्ययन कर लिए। अब दूसरा क्या है मित्रों, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है मित्रों, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला है शब्द है, वो होता है सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद देखते हैं मित्रों, कितने प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चय, ये सर्वनाम है मित्रों, वही चीजें हम दोबारा क्यों लिखें। तीसरा है अनिश्चय, अनिश्चयवाचक। चौथा है संबंधवाचक। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठवा है निजवाचक सर्वनाम। तो कितने भेद बताए गए हैं मित्रों इसके, 6। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए एक एक करके हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है मित्रों, पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा जिनके विषय में कुछ बोला जाए, इन तीनों पुरुषों का बोध कराता है। जैसे कि मित्रों आप जानते हैं पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो जो सर्वनाम वक्ता जो बोलने वाला है, जैसे मैं बोल रही हूँ, श्रोता जो सुन रहे हैं, जैसे आप सुन रहे हैं, तो वक्ता, श्रोता तथा जिनके विषय में कुछ बोला जाए, वो क्या है, उन तीनों पुरुषों का बोध कराते हैं। तो पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो अभी मैं बताई मित्रों आपको, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है मित्रों, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता स्वयं अपने लिए करता है। जो सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसके लिए करता है, स्वयं के लिए करता है। इसमें वक्ता स्वयं के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, वो क्या होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं। मध्यम पुरुष में जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है, इसमें सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए होता है, जो सुन रहे हैं। जैसे आप, सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए होगा मित्रों, श्रोता के लिए, वो क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष में अब देखते हैं, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता द्वारा किसी अन्य पुरुष के लिए किया जाता है, इसमें अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है सर्वनामों का प्रयोग, अन्य किसी के लिए। देखिए मित्रों, थोड़ा सा समझने का ही बस फासला रहता है, बाकी आप सारे का डेफिनेशन अपने से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें संज्ञा। संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को नाम को हम संज्ञा कहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसके 3 प्रकारों का हम आपको डेफिनेशन किए हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं मित्रों, उसको हम सर्वनाम कहेंगे। तो सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक,
प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं पहले मित्रों पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक में हमने तीन पुरुष बताए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है मित्रों? वे सर्वनाम जिसे वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे सर्वनाम में कौन कौन से वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करेगा, जैसे हम बता देते हैं कि उदाहरण में मैं, मेरा, हम, हमारी। इसमें क्या वक्ता अपने लिए स्वयं के लिए हम प्रयोग करते हैं कभी कभी, हम, हमारे और मेरा नाम, मैं। तो ये क्या हो गया? वक्ता। जैसे मैं बोल रही हूँ मैं, मेरा नाम, तो ये है वक्ता स्वयं के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करेगा वो होगा उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए होता है? श्रोता। जैसे आप सुन रहे हैं तो जैसे तुम, तुम्हारे, ये जो शब्द है मित्रों क्या है? वो आपके लिए जैसे प्रयोग होगा, श्रोता के लिए करता है, तो ये होगा मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष ऐसे शब्द जो हम किसी अन्य यहाँ पे उपस्थित तो नहीं हैं, जैसे आप श्रोता हैं, हम वक्ता हैं और यहाँ पे जो नहीं है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो अन्य के लिए हम जो प्रयोग करेंगे कि वह, उसने, तो ये सब जो होते हैं वो क्या है? अन्य पुरुष हो कहलाएंगे है और सब सर्वनाम। तो हमने देखा मित्रों अभी पुरुषवाचक जो पहला है उसका। अब हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, ये सभी का हम देखते हैं, फटाफट उसका डेफिनेशन देख लेते हैं।